Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and I welcome you all on today's class. And today we will discuss about an amazing and interesting topic, that is the word problems. Okay, I'm making this video for the students of 3rd standard. So let's proceed towards the topic, that is the word problem. So we have learned something about the word problem in previous video. Yes, and today we will solve the questions from exercise 2.6. ठीक है, हम लोग पहले ही वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो आज हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.6. ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे एंड इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 34. सो एवरीवन ओपन योर बुक. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर A. Okay, there are two questions, question A and question B, and question A have 2 questions and question B have 8 sub questions. So let's solve the question number A. ठीक है, so as you can see, what is the question number A? A vegetable seller earned rupees 485 on Monday. Vegetable seller मतलब सब्जी बेचने वाला है ना, उसने क्या किया, मंडे के दिन कितने रुपीस कमाया, हाउ मेनी अमाउंट ही अर्न, 485 रुपीज. ठीक है, मंडे के दिन कितने रुपीस कमाया, 485. एंड रुपीज 649 ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे के दिन कितने पैसे आए, 649 रुपीज. सो हाउ मच डिड ही अर्न ऑन दीज 2 डेज. इन दोनों दिन को मिला करके उसने कितना पैसा कमाया. ठीक है, लिसन एवरीवन, वर्ड प्रॉब्लम जो भी होता है हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू अस. हमारे पास क्या डेटा दिया हुआ है हम लोगों को वो समझना है. ठीक है, उसके बाद एनालिसिस करना है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट. ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू अस. पहले हम लोगों को उसको 2-4 बार रीड करना है. ठीक है, रीड 2 to 3 टाइम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू अस. हमको क्या दिया हुआ है. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप उसके स्टेटमेंट्स बनाना है हम लोगों को. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हम लोगों को क्या उसमें से फाइंड आउट करना है. फिर बाद में आता है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? अ वेजिटेबल सेलर अर्न रुपीज 485 ऑन मंडे. मंडे के दिन 485 रुपीज वेजिटेबल सेलर ने कमाया मंडे. ओके, ऑन द ट्यूसडे 649. और ट्यूसडे के दिन कितने रुपीज कमा लिया, मतलब उसकी अर्निंग हो गई. ठीक है, व्हाट इज द अर्निंग, 649 रुपीज ऑन ट्यूसडे. सो दिस इज गिवन टू अस, सो दैट इज गिवन. ये हम लोगों को पता चल गया है कि ये हम लोगों को गिवन दिया हुआ है. ठीक है, एज इट इज इंफॉर्मेशन दी हुई है. बट नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ मच डिड ही अर्न ऑन दीज 2 डेज. इन 2 दिनों में उसने पूरा मिला के कितना कमाया. ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो नाउ 2 दिन का अर्निंग है हमारे पास और हमको क्या फाइंड आउट करना है, पूरा मिला के कितना अर्निंग हुआ है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल अर्निंग इन दिस 2 डेज. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल जस्ट ऐड दिस 2. हम लोग ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और आप जैसे ही ऐड करोगे वी विल गेट द रिजल्ट. ठीक है, हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. सो लेट राइट द आंसर. सो अर्निंग ऑन मंडे. सो अर्निंग, आई एम राइटिंग डायरेक्टली आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन बुक में है. अर्निंग ओके, अर्निंग ऑन मंडे. अर्निंग ऑन मंडे कितना है मंडे के दिन, 485 इज इक्वल टू, देयर इज अ ब्लैंक, सो राइट डाउन 485 हियर. राइट डाउन 485 हियर बिकॉज अर्निंग ऑन मंडे व्हाट इज गिवन, 485 रुपीज. सो आई विल मेक अ साइन ऑफ रुपीज ऑल्सो. सो अर्निंग ऑन मंडे इज 485 रुपीज. देन अर्निंग ऑन ट्यूसडे. ठीक है, अर्निंग ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू, व्हाट इज द अर्निंग ऑफ ट्यूसडे, इट इज रुपीज 649. सो आई विल राइट ओवर हियर रुपीज 649. ओके, दैट इज द अर्निंग ऑन ट्यूसडे. सो दैट इज गिवन टू अस. तो ये हमारा क्या है, गिवन है.
ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? अर्निंग ऑन बोथ द डेज. Earning on both days. Open your book, page number 34. It is already given, already written there. Okay, there are some blanks we have to fill. So earning on both the days, like this. It is already written here. So now earning on both the days, we have to find out earning on both the days. दोनों दिन का earning निकालना है. So what we will do? We will add these two earnings. ठीक है, हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. So that what will happen? The sum of these two earnings, that means the sum of these two numbers will give the total earning on these 2 days. ठीक है, तो जब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या पता चलेगा? दोनों दिन का अर्निंग हमें पता चल जाएगा. ठीक है, so write down 485 over here. We will add these two. Okay, 485 rupees and 649. हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. So there is a addition. Just add the numbers here. ठीक है, आपके बुक में इस साइड में है एक बॉक्स बना हुआ है. In that box we will add. Okay, so what is the first earning? 485. It is our first earning. Okay, and what is the next? 649. 649. And now we have to write plus over here. That means addition over here. Okay, now we have to add. So always remember that how can we add the numbers? We will start from the ones place. ठीक है, हम लोग ones place से start करेंगे, then we will go towards the tens place, then 100 and 1000, 10,000, whatever. ठीक है, आगे फिर हम लोग चलेंगे, but start कहाँ से करेंगे? ones place पे करेंगे. So write down the places over here: ones, tens and the 100. ठीक है, so 5 and 9 both are present on the ones place. So we will add the digit of the ones place. So 9 plus 5 gives us 14. But we know that what is 14? 14 क्या है? 14 is a 2-digit number. So can we write this 14 over here? क्या मैं 14 जैसे का वैसा लिख दूं? नहीं, हम लोग ones place पे सिर्फ एक ही डिजिट लिख सकते हैं. ठीक है, so I will write 4 at the ones place. अब ये ones कहाँ है? This one is at the tens place. ये one जो है वो tens place पे है और 4 कहाँ है? ones place पे. So this one will transfer to the tens place. अब वो कहाँ जाएगा? tens place पे फॉरवर्ड हो जाएगा. That means we have to regroup over here. So the one will transfer at the tens place, and now we have to add the digit at the ones place. Tens place. अब जो tens place पे इसको हम लोग ऐड करेंगे. 8 plus 4 gives us 12. ठीक है, हमारे पास 12 हो गया. But don't forget to add this carry forward number. अब जो आगे आया है इसको भी क्या करना है? ऐड करना है. So we will get 13. So अब जो 13 मिला है हम लोगों को, फिर से 13 क्या है? 2 डिजिट का नंबर है. So 13 times 10. 13 times 10. ठीक है, so what will happen? अभी जो 13 times 10 है, it is a 2-digit number. We cannot write 2 digit here. हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ 3 को यहाँ लिखेंगे. And 10 times 10 gives us 1 times 100. ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो आपका 1 है वो नेक्स्ट प्लेस में कैरी फॉरवर्ड होगा. So I will write 3 at the tens place and the 1 will carry forward. जब भी हमारा 2 डिजिट का नंबर आएगा हम लोग एक नंबर नीचे लिखेंगे और दूसरा नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा. ठीक है, so this 3 I will write over here and 1 will carry forward to the 100 place. 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 100 प्लेस पे. Okay, so now here we have to add these two numbers. 6 plus 4. हाँ, ऐसा भी ऐड कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज इन एडिशन वी कैन ऐड एनी नंबर्स. हम लोग नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, है ना. हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में, दैट मीन्स एडिशन फैक्ट्स में वी कैन ऐड एनी नंबर इन एनी ऑर्डर. हम लोग कोई भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो 6 plus 4 gives us 10. Okay, and 10 plus 1 gives us 11. So I will write 11 over here. अब आगे कोई नंबर है ही नहीं तो फॉरवर्ड होगा भी नहीं. ठीक है, so I will write directly 11. So what is the answer? 1134. That is 1134. So that is your answer. Understood everyone? So there is a line. आंसर की एक लाइन है वहां पर. There is a final answer line.
ANS. Okay. The vegetable seller earn rupees. Okay. How much he earned? 1,134. So write over here. Okay. The vegetable seller earned rupees. How much total earning it is? 1,134. So 1,134. Okay, this is your answer. Understood everyone? Quickly write in your book on page number 34. ठीक है, पेज नंबर 34 में फटाफट से जो भी fill in the blanks है complete it. Okay, and the second question is your homework. जो second question है वो आपका homework है. And we will proceed the question number B now. अब हम लोग question number B में चलते हैं. ठीक है, which have 8 sub questions. So let us see the question number B, first one. So let us see the question number B, okay, which is on page number 34. So let's see the question number 1. ठीक है, पहले हम लोगों को समझना है कि हम लोगों को क्या गिवन दिया हुआ है, क्या समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन. ओके, व्हाट इज गिवन? दैट मीन्स जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज गिवन. ओके, देन वी विल फाइंड आउट. क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को इसी में से कि हम लोगों को एक्चुअली में गिवन इंफॉर्मेशन से क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है, ओके, इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन. व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, दैट इज सेकंड पॉइंट. What is the first point? The first point is collect the data which is given to us. The second point is what we have to find out. Then third one is write down the final answer. ठीक है, and how to find out that particular answer. That is the 3 steps. What is here? Word problem में हम लोगों को क्या करना है? First step is collect the data which is given to us. That means given. ठीक है, जो given दिया हुआ है वो हमको पता करना है. सेकेंड चीज कि हम लोगों को एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है इस गिवन डेटा के बेसिस पर. दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू एग्जैक्टली फाइंड आउट फ्रॉम दिस गिवन डेटा. जो गिवन हमारे पास डेटा है उससे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है वो हम लोगों को पता होना चाहिए. वही लिखा है, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, एंड द थर्ड वन इज हाउ टू फाइंड आउट दैट आंसर. ठीक है, तीसरी चीज ये है कि हम लोग उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. ऑन मंडे रीना सॉ 24 बटरफ्लाइज ऑन वन बुश. ठीक है, मंडे के दिन क्या हुआ? रीना सॉ 24 बटरफ्लाइज. हाउ मेनी बटरफ्लाइज? 24 बटरफ्लाइज. ओके, दैट इज गिवन टू अस. सेकेंड इज एंड 32 बटरफ्लाइज ऑन अनदर बुश. अब दूसरे वाले पर कितने मिले? 32. नाउ हाउ मेनी बटरफ्लाइज डिड रीना सी इन ऑल. ठीक है, व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन दैट Reena saw 24 butterflies on first bush, ठीक है, and 32 butterflies on another bush, and we have to find out total number of butterflies. बहुत easy है ना? And if we want to find out total number of butterflies, how can we find out? ठीक है, पहले वाले पे 24, सेकेंड वाले पे what is that? 32. ओके, और हम लोगों को total number of butterflies find out करना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को? Yes, we will add them, and when you will add, we will get the total number of butterflies. ठीक है, so let's solve the answer. So first of all, we have to write the statements. ठीक है, हम लोगों को क्या लिखना है? Statements लिखना है. Okay, so what is the statement? अब जो statement है वो है given, जो हम लोगों को information दी है वो. ठीक है, so what is given to us? Reena saw 24 butterflies on first bush. So we will write over here answer. Okay,
number of butterflies, है ना। on first bush is equal to, ठीक है, ओके, नंबर ऑफ बटरफ्लाइज ऑन फर्स्ट बश इज 24, ठीक है, फर्स्ट वाले पे कितने हैं 24 है। सेकेंड वन इज नंबर ऑफ दिस इज ऑफ बटरफ्लाइज okay on second bush, or you can write another bush, okay, that is 32 is equal to 32, ठीक है, is equal to the 32. So what is given to us? The number of butterflies on first bush, that is 24, and the number of butterflies on second bush or another bush is 32, ठीक है। So now we have to find out, क्या निकालना है हम लोगों को, टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है। So टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाई, टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है, इज इक्वल टू दी, अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट, वी विल ऐड दिस 24 एंड 32, सो 24 प्लस 32, ओके, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो दैट वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है। सो ऐड दिस टू नंबर्स, यू कैन राइट दैट साइड और दिस साइड, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 32 प्लस 24, ओके, पहले 24 लिखना था, इट्स ओके, 24 प्लस 32, give the sign of addition. Now we have to add these two numbers. This is your 1st place, this is your 10th place. 4 plus 2 gives us 6 and 3 plus 2 gives us 5. So Reena saw 56 butterflies on both the bushes, okay, दोनों पर कितने थे, में दोनों मिला के कितने थे 56. So I will write the answer here. क्या लिखोगे आंसर, रीना saw 56 butterflies. Okay. Okay, it is done now. So that is the answer. Note down in your notebook. ठीक है, आपको ये नोटबुक में लिखना है. So quickly note down in your notebook